छत्तीसगढ़ में हड़तालों का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो 3 संगठन हैं, एक रसोइया संगठन, एक डीएलएड अभ्यर्थी का समूह और एक जो है सीए भर्ती अभ्यर्थियों का समूह, ये तीनों संगठन लगातार जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी तूता धरना स्थल में हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि इनकी मांग है कि इनकी नियुक्ति है वो पूरी की जाए। रसोइया संगठन की मांग है कि उन्हें जो है वेतनमान में वृद्धि की जाए और उनकी नौकरी को सरकारी नौकरी के रूप में किया जाए। तो इन तमाम जो देख रहे हो, ये मंज़र आप देख रहे हो, ये जो है रसोइया समूहों का जो है संगठन है जो लगातार हड़ताल पर डटे हैं और 2 महीने पूरे होने वाले हैं। और वहीं मैं बात करूं, इधर मैं अपने सहयोगी से चाहूं कि इधर दिखाएंगे, ये जो यहाँ पर जो है पूरी तख्ती यहाँ पर लगी हुई है डीएलएड अभ्यर्थियों की, और ये तमाम जो अभ्यर्थी है लगातार सरकार के प्रति विरोध जताने के लिए, अभी भी ये अभ्यर्थी जो है विरोध जताने के लिए जो है धरना स्थल के बाहर गए हैं और कुछ अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर हैं। अभी अभी हमने देखा कि आप लोग जो है किसी की तबीयत को लेकर के बहुत चिंतित थे और उनको लेकर के जा रहे थे। क्या कुछ घटनाक्रम आप लोगों के साथ हुआ था अभी हमने देखा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर। ये हम आज लोग अपने इसमें अंगारों पे चलने वाला हम लोग प्रतीकात्मक हम कार्यक्रम कर रहे थे, अपना जो भी है एक्टिविटी कर रहे थे। पुलिस वाले ने हमको उस काम में रोकने के लिए दखल अंदाजी की है और इतना बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को, भाई बहन हैं, उनको वहाँ से मतलब झूमा झटकी करते वहाँ से निकाला गया कि एक सर का मतलब एक पुलिस एक अभ्यर्थी है वो बेहोश भी हो गई थी। जी, उसी चीज़ के बारे में बता रहा था सर मैं। वो एक अभ्यर्थी है, उसको पुलिस के द्वारा इतना ज़ोर से मतलब झटका देकर उसको फेंका गया वहाँ से। वहाँ टाइल्स से लगा हुआ, उसमें जाके उसके सर में लगा हुआ है, वो बेहोश हो गए हैं। अभी हम लोग फ़ोन के माध्यम से जानकारी लिए हैं, तभी तक उनका होश नहीं आया हुआ है। एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा यहाँ पर नहीं आती आप लोगों के कहने पर? जी जी बिल्कुल, फ़ोन करते हैं तो आधा 1 घंटे में एम्बुलेंस आती है। आज तो हम लोग जो हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं सत्या राजपूत भैया, उसके गाड़ी पर्सनल उनके गाड़ी में लेके गए हम 2 महिला अभ्यर्थियों को, और 2 हमारे साथी हैं उनको माना हॉस्पिटल लेके गए हैं और 2 साथियों को वहाँ अभनपुर हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके हाथों में चोट लगे थे, किसी के मुंह से खून आ रहा था। जी जी जी, यहाँ वही तो बताया सर कि पुलिस वाले इतना बर्बरतापूर्वक हम लोग के साथ व्यवहार किए हैं, आज झूमा झटकी किए हैं। कई साथियों का हाथ पैर में मोच आया हुआ है, एक साथी का तो पैर में फ्रैक्चर आ गया है। और वहाँ रोड पे गए हुए थे तो एक पुलिस वाले ज़बरदस्ती जानबूझ के, पता नहीं क्या खुन्नस में है कि हमारे एक साथी को इतना ज़ोर से लात से मारे हैं अपने उसके जूता में, यहाँ उनका ओंठ में कटा हुआ है। आप लोग देखे भी होंगे, उनका खून बह रहा था। पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती मतलब खुन्नस निकालने के लिए मारा गया है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये डीएलएड अभ्यर्थी है, ये 24 दिसंबर से हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी एक सूत्री मांग है कि सरकार इनके मांगों पर सुनवाई करे, इनको नियुक्ति प्रदान करे। जो छत्तीसगढ़ में 2023 में भर्ती निकला था शिक्षक की, सहायक शिक्षक की, उस भर्ती में ये अभी भी लंबित है और इनकी भर्ती नहीं की गई है। उनको लेकर के ये मांग कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये हड़तालों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद है और इनको रोकने का कार्य कर रही। इनके तबीयत बिगड़ जा रहे हैं लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। एम्बुलेंस की सुविधाएं तक यहाँ पर नहीं आ रही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये तमाम अभ्यर्थी वो डटे हुए हैं। ये मंजर आप देख रहे हैं कि ये तूता धरना स्थल है और यहाँ पर जो है 3 एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 संगठन है वो हड़ताल पर बैठे हैं। कैसे देखो, धूप में और इससे पहले ठंड में भी, कड़कते ठंड में भी ये लोग सामना किए हैं और यहाँ पर वो लगातार कई महीनों से ये हड़ताल वो कर रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी, उनसे हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने भी जवाब दे दिया, उसके बाद कहाँ मामला फंस रहा है? मामला सर सरकार के पास फंसा हुआ है। सरकार अपने आप को ना संविधान से बड़ा मान रही है, इसलिए ना हाई कोर्ट के आदेश का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। हम लोगों को कहा जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, शांतिपूर्वक करिए। अरे भाई 57 दिन हो गए, हम लोग कितने दिन तक शांतिपूर्वक करें? हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना वो हमसे मिलने आ रहे हैं। तो क्या हम युवा मरे? अरे भाई हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है सर। मंत्रालय घेराव करने जा रहे हैं तो हमको बैरिकेड लगा के छोड़े, बैरिकेड को फांद कर जा रहे हैं तो ट्रक को बैरिकेड बनाया जा रहा है।
कल हम लोग फिर प्रयास किए तो कल हमको यहीं पे रोक दिया गया। आज हम मरने पर मजबूर हो गए हैं सर, अंगारों पर चलने नहीं दिया जा रहा है। हम जिस तरीके से हमसे बन पड़े ना, हम उस तरीके से प्रदर्शन करके ना सरकार की आंखें खोलना चाह रहे हैं। वो बंद करके बैठी हुई है सरकार, इतनी निर्दयी हो चुकी है ना सरकार। हम युवा मर रहे हैं, उसको मरने भी नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि इस देश का युवा ना मर जाए, तड़प जाए, नौकरी की मांग ही मत करे। बोलते हैं कि किसी देश को, किसी राज्य को आगे बढ़ाए तो शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है ना, वो शिक्षा व्यवस्था को कुचल कर रख दिए हैं। हम शिक्षकों को तड़पा रहे हैं, मतलब ना शिक्षा व्यवस्था की तहस नहस कर दिए हैं सर। हम लोग को इतना 2300 पद सर, आम बात नहीं है, 2300 पद खाली है। इसमें से ना 1600 पोस्ट जो है आदिवासियों को बचा हुआ है सर। बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे, ट्राइबल एरिया का विकास करेंगे, उनको आरक्षण दे। आरक्षण देने का ढोंग बंद करो। 2019 में कितने सारे पोस्ट, 1000 पोस्ट बचे थे, उसको बैकलॉग में डाला गया। अभी 2300 पद में 1600 पद पोस्ट जो अभी भी रिक्त है, इसको भी नहीं देना चाह रहा है सरकार। पता नहीं ये क्या करना चाहता है। ढोंग करना बंद करे, विकास के नाम पर ढोंग करना बंद करे, और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के नाम पर ढोंग करना बंद करे। अगर वो ढोंग नहीं कर रही है तो अभी हमसे मिले, हमको तुरंत नियुक्ति पत्र दे। हम सभी चीज पार करके सिर्फ एक कदम की दूरी है सर, नियुक्ति पत्र देना है। हमारा हर चीज रेडी हो चुका है, कब कैसे करना है सब चीज हो चुका है, बस एक साइन की देरी है। और ये शिक्षा मंत्री नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि सीएम के पास जाओ, वित्त मंत्री के पास जाओ। अरे भैया, वो हमारे विभाग के प्रमुख है, हम अपने विभाग के प्रमुख के पास ही जाएंगे ना। उनकी गलती है, वो कैसे शिक्षा मंत्री है, अपने विभाग की बात ढंग से कैबिनेट में रख नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 2 बार रखो, कैंसिल कर दिए। अरे भाई, आपको शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया गया कि आप शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाओ, तो आप अपनी बात को मजबूती के साथ इतना रखो ना कि अभी देश में कितने पोस्ट खाली है, 2300 पद को बस भरना है। हमारे बच्चों को मिल जाएगा शिक्षा, हमको मिल जाएगा नौकरी। तो शिक्षा व्यवस्था को आगे तो बढ़ाओ, एक कदम तो उठाओ, कैबिनेट में मजबूती के साथ बात तो रखो शिक्षा मंत्री जी। बात तो उसको रखनी होगी। देखिए कितना सामना इनको करना पड़े। इनके आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये कितने यातनाओं का ये सामना कर रहे हैं, और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति है उनको जो है विभाग पूरा करे। मुख्यमंत्री जो है उनसे मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति इन्हें मिल जाए। और भी हम बातचीत करने की कोशिश करते, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, आप लोग को हड़ताल करते काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। अब तक कितने दिन हो गए आप लोग को? जी सर, हम लोग को आज 57 दिवस हो गए हैं सर। हम लोग पिछले 24 दिसंबर से अनवरत आज पर्यंत तक अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं। और हम तो सरकार को स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी न्यायोचित मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम मैदान छोड़ने वाले नहीं है। जिस परिस्थिति से गुजरना पड़े उस परिस्थिति से हम गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक अधिकार को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिला हुआ है। ये हमारा जो हक अधिकार है उसको सरकार को देना ही पड़ेगा। जी सर, अनेकों तरह से आप लोगों ने मांग किया है, अनेकों ढंग से आपने प्रदर्शन किया है, कटोरा लेकर के भीख मांगने तक आप लोगों ने किया है। यहाँ तक कि मंत्रालय का घेराव, शिक्षा मंत्री जी के निवास का घेराव आप लोगों ने किया है। जी सर, आप बताएं कटोरा लेकर भीख मांगने वाली बात। वो दिन था सर, मैं आपको सबको याद दिला देता हूँ, 12 जनवरी का दिन था, जिस दिन युवा दिवस रहता, राष्ट्रीय युवा दिवस। उस राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन हम छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम छत्तीसगढ़ की युवा दिवस के दिन कटोरा लेकर के पूरा रायपुर के शहर में मरीन ड्राइव में हम लोग कटोरा पकड़ कर भीख मांग रहे थे। उसके बाद हम लोग 1 कप चाय न्याय के नाम के लिए, नियुक्ति के नाम के लिए वहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं, कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, हम मुंडन कार्यक्रम कर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम लोग यहाँ हवन, यज्ञ, पूजन सब करा चुके हैं सर, लेकिन फिर भी ये सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुल रही। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार क्या करना चाह रही है। और जगह जगह बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि विष्णु की सुशासन, विष्णु की सुशासन। क्या यही विष्णु की सुशासन है? हम देखना चाह रहे हैं कि ये सुशासन कहाँ है। हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि सुशासन। हम सरकार से भी हाथ जोड़ के अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी जो भी न्यायोचित मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे और हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाए। तो देखिए, ये डीलिट के अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले दिनों खून से पत्र लिखा, उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम भी आप लोगों ने पत्र लिखा है।
सर हमारी जो गुहार है ना, हमारी टीम दिल्ली भी गई है सर। वहाँ जिससे बन पड़ा है केंद्रीय मंत्री अनुसूचित जनजाति के लोगों से, जो प्रमुख हैं उनसे मिल रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी मिलने गए थे, पर वो वहाँ पे नहीं थे, नहीं मिले। हम सर अपनी क्या करें, हमारे जो राज्य की सरकार है वो नहीं सुन रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुँचाने, उनको पत्र भी लिख रहे हैं, फिर भी ये सरकार इतनी अंधी बैठी हुई है। उनको सोचना तो चाहिए कि हमारे राज्य के, देश के युवा, हमारे जो देश के युवा हैं वो हम कुछ नहीं करें। उनको ना अपने ऊपर ना लानत होनी चाहिए सर, कि उनके युवा, छत्तीसगढ़ के युवा बाहर जा रहे हैं अपनी तकलीफ को लेकर। उनको ना अपने ऊपर कैसे वो लोग दर्पण देखते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में, कैसे वो दर्पण देखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। विकास के नाम पर ना सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी, अत्याचार कर रहे हैं। अभी इतना मतलब जब हम कुछ भी करते ना, पुलिस को आगे कर देती है। झूमा झपटी में सर हम शिक्षा मंत्री जी के निवास स्थल गए थे, वहाँ जब हम पेट्रोल डालकर खुद पर मरने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी इतना झूमा झपटी हुआ है ना। मैडम लोगों का कपड़ा फट गया है, मेरा कपड़ा निकलने की स्थिति में था सर। अभी खुद झूमा झपटी, मेरा कपड़ा फट गया तो मैं इसको स्कार्फ को लगाई बैठी हूँ। तो इतना ना मतलब निर्दयी हो गया, इतना ना कैसा तानाशाही रवैया हम लोग के साथ अपना रहा है ये सरकार, आप देख सकते हैं। मतलब ना क्या करना चाहती है। अभी हम लोगों ने देखा कि आपके कुछ साथी है जो बेहोश हो गए थे, उनको आप ले जा रहे थे, तो क्या एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँची, ऐसा कुछ? सर आज ना 57 दिन हो गया, हम जब सभी लोग आमरण अनशन में थे ना, तो एम्बुलेंस की ना कमी हो जाती थी, एम्बुलेंस समय पे नहीं आता था, हम मरते रहते थे, यहाँ पर बिलखते थे, रोते थे। 1-1 घंटा 2-2 घंटे में एम्बुलेंस आता था सर। अभी भी स्थिति ऐसी हुई कि समय पर एम्बुलेंस हम उठा के उनको लेके गए, तब जाके आधे रास्ते में एम्बुलेंस आ रही है। तो मतलब ना सरकार ना हमको ना जीने दे रही है, ना मरने दे रही है। वो चाहती है कि हम युवा को जिंदा रखें और तड़पा कर उनको मारे, और ना जॉब ना दे, बेरोजगारी से तड़पा दिया जाए। कुछ दिन पहले आप लोग के माता पिता भी आप लोगों के समर्थन में यहाँ पर बैठे थे। हाँ, हमारे माता पिता यहाँ पे समर्थन में आए थे और उनको बुलाया नहीं गया था। जब किसी बच्चे को दर्द होता है ना, तो माता पिता खुद भागते हुए वहाँ पे चले आते हैं। इस तरह हमारे माता पिता आए हुए थे यहाँ। तो ये सारे डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, ये आप देख सकते हैं, जो अपने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है, लेकिन सरकार जो है अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दिया जाए। ये वो तमाम अभ्यर्थी है, लगभग 2300 पदों के मांग को लेकर के 2 महीने पहले से ये लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं और लगातार इन लोगों का हड़ताल जारी है। और ये तो रहा डीएलएड अभ्यर्थी। दूसरी पंक्ति में हम बात करें तो यहाँ पर जो है संयुक्त रसोइया संघ है, वो हड़ताल पर है, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे मांग है जिनको लेकर के वो हड़ताल पर है, वो भी अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन हो गए आप लोगों को हड़ताल में बैठे हैं आप? 29 दिन। 29 दिन पूरे हो चुके हैं। हाँ 29 दिन बेटे। क्या क्या ऐसे प्रमुख मांग है आप लोगों की? कलेक्टर दर। कलेक्टर दर, हाँ। इसके अलावा? हाँ कलेक्टर दर चाहिए। अच्छा, हाँ लेके जाएंगे। कलेक्टर दर में आप लोगों को वेतनमान चाहिए? नहीं अभी 2000 है। अभी 2000 है। और कितना आप लोगों की मांग है? कलेक्टर दर चाहिए। तो समझ सकते हैं, ये जो वो रसोइया हैं जो छत्तीसगढ़ के मिड डे मील योजना को संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको मासिक मात्र 2000 रुपये दिया जाता है। इनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। ये तमाम देखिए ये कैसे अपने बैग बस्ते लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। जो तमाम जो है दिनचर्या के जो आवश्यकता की वस्तु है वो लेकर के वो पहुँचे हैं। तमाम सारे यहाँ पर और भी जो है रसोइया संघ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या आप लोगों को दिक्कत आन पड़ी है? आप इतने लंबे समय से मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे? हम लोग तो अपनी मांग को लेकर 29 दिसंबर से यहाँ बैठे हैं, और अपने मांग है 3 सूत्री मांग है। एक कलेक्टर दर, एक अंशकालीन को पूर्णकालीन करे, और जो निकाल बाहर करे उसको ना करे। और हम लोग यहाँ 53 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी यही मांग है कलेक्टर दर।
तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इनके वेतनमान है उन पे वृद्धि होना चाहिए। हमने पिछले दिनों देखा कि आप लोग के हड़ताल में आप लोगों के साथ जो है कार्यकर्ता है वो उनका निधन हो गया, 2 कार्यकर्ताओं। हाँ, एक दुलारी दीदी है और एक क्या बोलते हैं पार्वती दीदी है, उसका निधन हो गया। हम लोग तो 29 दिसंबर 2025 से यहाँ बैठे हैं, तो उस टाइम कितना ठंडा था वो तो पता होगा आप लोगों को। तो उतने दिन से उनको ना सर्दी खांसी बुखार हुआ, तो वो मतलब उसकी डेथ हो गई है। सरकार उसके बाद क्या कहना है? इतने गंभीर जो है तबीयत, किसी का तबीयत बिगड़ता है उसके बाद उसका निधन हो जाता है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री का क्या जवाब निकल के आया? कुछ बोले वो कि आप लोगों की मांगों को लेकर के? इतना दिन तक तो हम बैठे हैं लेकिन शासन कुछ नहीं बोल रहा। बस एक रोज़ बुलाए थे हमें शिक्षा मंत्री के पास और बोले कि सिर्फ हम आपका जो मांग है 25% देंगे, 500 रुपये बस बढ़ोतरी करेंगे करके ऐसे बोले हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले से यहाँ पर जो है सहायिका कार्यकर्ता मौजूद है। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं, पूरे वहाँ से सभी 33 ज़िले से सभी रसोइया दीदी आई है। और यहाँ तो इतना मतलब खाने को तरस रहे हैं हम लोग, पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तो इतना मच्छर है, इतना मतलब सेप्टिक बाथरूम गंदा है। आए दिन हमारे साथी लोग का तबीयत खराब हो रहा है, बुखार में, सर्दी में, किसी का पेट दर्द है और कोई तो ऐसे हाथ पैर दर्द से मर रहे हैं सभी लोग अपना। ये चित्र मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो छाया चित्र है छत्तीसगढ़ महतारी का है और इनका पूजा अर्चना ये लोग किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का आप लोगों ने छाया चित्र यहाँ पर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है यहाँ? हम लोग इस छत्तीसगढ़ महतारी का, हम तो छत्तीसगढ़ महतारी को हम अपने माँ समझ के पूज रहे हैं, लेकिन सरकार तो छत्तीसगढ़ की महिला का सम्मान करता हूँ बोलता है, लेकिन वो सम्मान नहीं करता। अगर सम्मान करता तो जो हमारी मांग है कलेक्टर दर वो पूरा कर देता। अगर हमारी मांग है कलेक्टर दर और वो छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करता हूँ करके बोलता है, लेकिन नहीं करता। अगर महतारी का सम्मान करता तो आज हम यहाँ तूता मैदान में नहीं रहते। हम लोग तो स्वच्छ के लिए बाहर जा रहे हैं। यहाँ इतना 23 जिले का जो रसोइया संघ दीदी भाई हैं सभी लोग हैं, तो कहाँ जाएंगे बताओ ये आप लोग ना छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण योजना है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, उसको संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बाद भी सरकार आप लोगों की गुहार नहीं सुन रही। हम लोग तो बच्चे को अपना बच्चा समझकर खाना खिला रहे हैं, हर चीज़ करते हैं। इतना 66 रुपए में भी हम बच्चे को अपना ही बेटा समझ के उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन सरकार हमें नहीं समझ रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपना मेहनत का पैसा लेने आए हैं, हम भीख लेने नहीं आए जो 500 रुपये को ले जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों से, छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों से जो है रसोइया जो है संयुक्त रसोइया के कर्मचारी है वो हड़ताल पर तूता धरना स्थल पे पहुँचे हैं। लगभग 86,000 इनकी संख्या है और मैं इनके मांगों को एक बार जो तख्ती में ये जो लिखा है वो मैं उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। लिखा है कि छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ, उनकी मांग कलेक्टर दर से होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें जो अंशकालीन उनकी नियुक्ति होती है उसे पूर्णकालीन किया जाना है। ये तमाम जो मांगों को लेकर ये थे रसोइया संघ जो मांग कर रहे थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया था कि 3 जो संगठन है वो हड़ताल पर बैठे हैं। मैं आपको उधर भी ले चलूँगा जहां पर CAF के 2018 CAF के भर्ती हुआ था। वहां पे प्रतीक्षा सूची में 417 अभ्यर्थी थे जिनकी मांग, जो अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरे 3 संगठन हैं जो अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, ये मंज़र मैं आपको दिखा दूं कि ये जो प्रतीक्षा सूची में शामिल जो CAF भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। मैं पिछले दिन भी यहाँ पर आया और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि इनकी जो प्रतीक्षा सूची में मांगे हैं वो सरकार पूर्ण नहीं कर रही है। क्या हो गया है? आप लोग लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार कुछ कर रही है?
सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है सर, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमको पूरा 2 महीना हो गया हमको बैठे हुए, लेकिन हम जब गृह मंत्री से मिलने जाते हैं तब वो हमें बस एक ही चीज़ बोला जाता है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा। जैसे 11 तारीख को जन दर्शन हुआ ना, उसमें मेरे को बोला गया कि मैं ना आपको 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा करके, लेकिन आज 3 दिन से ज़्यादा एक हफ्ता हो गया जो अभी तक नहीं मिलाए हैं। और जब हम जा रहे हैं तो हमें बलपूर्वक पूरा वहाँ से हटा दिया जा रहा है अपने घर निवास से। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो देखिए, ये वो सीएफ के अभ्यर्थी हैं जो अपने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। 3 पंचवर्षीय गुजर चुके हैं सरकार के। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ये भर्ती निकला था, उसके बाद भूपेश बघेल भी आए और उसके बाद फिर से विष्णुदेव सरकार आए हैं। लेकिन क्या विष्णुदेव सरकार तो आ गए हैं, लेकिन ये भूपेश बघेल सरकार से भी आप लोगों ने मांग किया होगा? किए थे सर, सभी के पास गए थे। गृह मंत्री था ना ताम्रध्वज साहू, उसके पास भी गए थे सर। क्या बोला उन्होंने? वो तो साफ बोल रहे थे बीजेपी सरकार का कार्यकाल का है, हम कांग्रेस वाले नहीं लेंगे, बोले सीधा। तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि आप लोगों की नियुक्ति किया जाए, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, ये तो जनता का मसला है। हाँ, वो तो है सर। उस टाइम कांग्रेस सरकार के पास हम सब गए थे। ऐसा नहीं कि जब हम किसी भी मंत्री के पास मिलने जा रहे हैं तो वो हमें बोलने जा रहे हैं कि आप लोग 5 साल में क्या किए। 5 साल में हम ऐसे नरक की जिंदगी देखे ना सर, जो आज हम 2 महीने में भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम शांति से बैठे, हमें कोर्ट का वो बोला जाता है कि आप लोग कोर्ट केस, हम कोर्ट केस कहीं नहीं हारे हैं। हम गए थे, फर्स्ट पिटीशन लगाए थे, उसमें 15 और 20 दिन के अंतर्गत विभाग से मांगे कि इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या हो रही, ना उनने जवाब दिया, विभाग ने कोई जवाब दिया नहीं दिया। फिर सेकंड पिटीशन लगाए तो वो सिर्फ इतना ही बोले हैं कि अपने अधिकारों के प्रति आप सोए थे, इतना ही बोले हैं, और वो शासन और प्रशासन के ऊपर छोड़ा गया। कोर्ट ये कहीं नहीं बोला गया है कि इनको नियुक्ति नहीं दिया जाए, वो सीधा बोले कि शासन और प्रशासन के ऊपर है। और वो आप देख सकते हैं सर, हम छोटे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं। वो भैया का तबीयत खराब है, उनको देखो अभी बॉटल चढ़ा कर आ रहे, कल से हम उनको, ऐसा स्थिति आ गई है यहाँ सरकार से। या तो सरकार एक काम करे सर, हमें नियुक्ति दे या मृत्यु दे, और नियुक्ति किस रीजन से नहीं दे सकते वो भी हमको बताए। काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों को, कितना दिन हो चुका है इस हड़ताल में बैठे आप लोग? हम लोग को 2 महीना हो गया सर, 22 दिसंबर से बैठे, कल हमको पूरा 2 महीना हो जाएगा। देखिए, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मांगों पर कोई चिंता सरकार व्यक्त नहीं कर रही है। मैंने पहले बात किया डीएलएड अभ्यर्थियों की, फिर मैंने बात की जो संयुक्त रसोइया कर्मचारी है उनकी बात की, उसके बाद तीसरे पायदान पे मैंने बात किया इन सीएएफ भर्ती, जो कि 2018 में ये भर्ती निकला था, और 417 जो अभ्यर्थी है वो भी अभी तक प्रतीक्षा सूची में है। उनको लेकर के सरकार कोई उनके तरफ से रिस्पांस निकल कर के नहीं आ रहा है। तो इन सब के बीच हम चाहेंगे कि इन जो अभ्यर्थी हैं, जो हमने बात किया डीएलएड अभ्यर्थियों की, सीए भर्ती के अभ्यर्थियों का, और संयुक्त जो रसोइया संघ है उनकी मांगों को लेकर के, इनको लेकर के कब तक सरकार चिंता करेगी, क्योंकि 2-3 महीने छोटी बात नहीं होती। यहाँ पर वे धूप और कड़कते ठंड के बीच वो यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। ऐसे में सरकार को भी किसी न किसी ढंग से इनके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रमोद देवांगन के साथ टामन साहू, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।